लड़की को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ी। अजनबी के पास पहुंचने से पहले ही वह किसी तरह घर में घुस गई। उसे लगा अब वह सुरक्षित है, इसलिए उसने कपड़े उतारे और बाथरूम चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बिस्तर के नीचे से कोई उसे देख रहा था। लड़की के सोते ही बिस्तर के नीचे से एक नकाबपोश आदमी बाहर निकला। उसने बेहोशी वाली दवा लगी तौलियां उसके मुंह और नाक पर रख दी और लड़की गहरी नींद में चली गई। फिर उसने लड़की की निजी चीजें उठाई। उसने उसी के टूथपेस्ट से अपने दांत साफ किए और उसी के शॉवर जेल से नहा लिया। सब कुछ करने के बाद वह वापस बिस्तर पर आया और लड़की को बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह जब लड़की जागी तो उसे अजीब सी थकान महसूस हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा यह कल के डर का असर होगा। वह रोज की तरह काम पर चली गई, लेकिन रात को लौटते समय उसी जगह उसे फिर किसी अजनबी के पीछे पीछे आने का एहसास हुआ। वह बुरी तरह डर गई और तेजी से घर की ओर बढ़ी। इस बार वह पकड़ ली गई। उसने तुरंत सेल्फ डिफेंस स्प्रे निकाला, लेकिन सामने वाला एक बुजुर्ग आदमी था। उसने बताया कि वह उसका पड़ोसी है। वह बस चेतावनी देने आया था कि दिन में एक पूरी तरह ढका हुआ आदमी उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। डरी हुई लड़की ने धन्यवाद कहा और जल्दी से घर में चली गई। तभी उसकी नजर मेज पर रखी बोतल पर पड़ी जिसमें सिगरेट के टुकड़े थे, जबकि वह कभी सिगरेट नहीं पीती थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि शायद उसके घर में कोई अजनबी आ चुका है। वह घबरा गई और पूरे घर को देखने लगी।